हजरात, बात का लुत्फ बाकी नहीं है, लफ्ज की जुस्तजू रह गई है, राब्ते कट चुके हैं दिलों के, फोन की गुफ्तगू रह गई है। बाप दादा ने पौधे लगाए, हमने फल फूल सारे गंवाए, अब तो फैले हुए आंगनों में बस पपीते की बू रह गई है। तो कम से कम जो बच गया है उसको तो बचा दीजिए आप। इतना अच्छा पढ़ा जा रहा था, इतनी अच्छी आवाज, इतना अच्छा डिक्शन, इतना अच्छा लहजा, उसके बावजूद आप खामोश थे। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी, है कि नहीं? मुझे मालूम है कि अब हालात बदल गए हैं, कदरें तब्दील हो गई हैं, मिजाज में गैर मामूली इनकलाब बरपा हुआ है। जहां पे प्रिंट मीडिया कम तोड़ती हुई नजर आ रही है, वहीं से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आगाज हो रहा है। पहले दूध में पानी मिलाया जाता था, मगर अब पानी में दूध मिलाया जाता है। पहले प्यासा कुएं के पास जाता था, मगर अब कुआं खुद प्यासे के पास आ रहा है। पहले मीलों सफर तय करके लोग शेर सुनने के लिए जाया करते थे, अब मीलों सफर तय करके शायर खुद शेर सुनाने के लिए आ रहा है। पहले मेहमान के आने का इंतजार किया जाता था, अब मेहमान के जाने का इंतजार कहा करती थी, मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं। इस दौर में अब सोच रहा हूं, लेकिन मेहमान चला जाए तो खाना खाऊं, है कि नहीं? इस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं। इतना अच्छा शेर पढ़ा जा रहा था, आप खामोश थे, बड़ी हैरत की बात थी। अच्छा शेर सुनने का मिजाज बनाइए तो अच्छा शेर सुनाया जाएगा इंशाअल्लाह आपको। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा मोहब्बत के साथ बेदार हो जाए। और अच्छा शेर अगर आप नहीं भी सुनिएगा तो हमारी मजबूरी है कि हम अच्छा शेर सुना के जाएंगे, ये हमारी मजबूरी है कि नहीं? सतहियत, इब्तिजाल, फक्कड़पन और तुकबंदी मेरे मिजाज में शामिल ही नहीं है, समझ गए? इसलिए मुझको जो सुनाना है बहरहाल अब हम वही सुनाएंगे। आप सुन बहुत अच्छा रहे हैं, मगर सुनकर जरा एक बार अपने जज्बात का इजहार करें, तब तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप सुन रहे हैं। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। हालांकि हम बहुत कुछ सुनाना चाह रहे हैं, मेरे भाई हजरत ख्वाजा शब्बीर मुझे इशारा कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि शेर सुनाने के लिए माहौल भी तो शेर की तरह हो, माहौल में तो शेर की तरह हो। आप जरा शेर की तरह से सुनिए भाई, आप तो गीदड़ की तरह सुन रहे हैं, तो कैसे आदमी कोई सुनाएगा, है कि नहीं? मियाँ मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, मैं लहजा नर्म भी कर लूं तो झुंझलाहट नहीं जाती। यजीदी भाग जाते हैं कटाकर जंग से उंगली, हुसैनी लड़ते हैं जब तक के गर्दन कट नहीं जाती। अच्छा माहौल आपको बनाना पड़ेगा। ये तो बड़ा पढ़ा लिखा इलाका है माशाअल्लाह, यहाँ कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो लोग आंखों से शेर समझते हैं, आप तो वैसे भी शेर समझने वाले लोग हैं। जितने लोग सुनने वाले हैं जरा एक बार सब लोग अपनी माँ की मोहब्बत में अपने हाथों को उठाकर बोल रहे सुभान अल्लाह। पूरे मुल्क में जो होता है वही आप भी कर रहे हैं। लोग माँ की मोहब्बत में बोलते हैं, बाप की मोहब्बत में बोलते हैं, पीर की मोहब्बत में बोलते हैं, मगर आपको नहीं मालूम है ये उलमाए किराम ही ने पूछिए, उस वक्त तक ईमान कामिल हो ही नहीं सकता है आपका जब तक आपको अपने नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत ना हो जाए, है कि नहीं? मेरे भाई जरा नबी की मोहब्बत में बोलिए, जरा अपने आका की मोहब्बत में, जरा दोनों हाथों को मुस्कुराते हुए मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। स्टेज थोड़ी सी तवज्जो आपकी रहे, लेकिन पूरे मजमे की नजर स्टेज पर होती है, और स्टेज का माहौल अगर अच्छा नहीं होता है तो जलसे का भी माहौल अच्छा नहीं होता है। मुझे मालूम है कि जहां अल्लाह का जिक्र होता है, जहां नबी का जिक्र जमील होता है, उस महफिल में जितनी तादाद में इंसान होते हैं उससे ज्यादा तादाद में अल्लाह के फरिश्ते भी मौजूद होते हैं। मुझे मालूम है बुजुर्गों ने लिखा है कि बादशाहों के सामने अपनी नजरों की हिफाजत करो, आलिम के सामने अपनी जबान की हिफाजत करो, आशिक के सामने अपने दिल की हिफाजत करो, दरवेश के सामने अपनी ईमान की हिफाजत करो, मजलूब के सामने अपनी सोच की हिफाजत करो। तो यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं, आइए जरा सबकी मौजूदगी में जरा दाएं बाएं मिलकर सब लोग बोलिएगा। एक अच्छा शेर पढ़ते हैं, सुनिएगा, अपने मिजाज का हम पढ़ते हैं कि पलक से आंसू जुदा हुआ है, जमीन पे सब्जा उगा हुआ है। जरा बोल कर बताइए तब तो हम पढ़ के बताएंगे भाई, जरा हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको देखते हुए अच्छा शेर पढ़ रहे हैं। हमारे पास पिज्जा और बर्गर वाली शायरी नहीं है। क्या पलक से आंसू जुदा हुआ है, पलक से आंसू जुदा हुआ है, जमीन पर सब्जा उगा हुआ है, चराग बेखौफ चल रहे हैं, हवा ने रोजा रखा हुआ है। दिखाइए तो मुझे पढ़ने में अच्छा लगेगा। क्या पलक से आंसू जुड़ा हुआ है, नहीं भी समझ रहे फिर भी बोलिए सुभान अल्लाह, ताकि आपके दाएं बाएं वाले लोग समझें कि ये समझ रहा है।
हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जब पलक से आंसू चुना हुआ है, जमीन पे सब्जा उगा हुआ है, चिराग बेखौफ चल रहे हैं, हवा ने रोजा रखा हुआ है, और जब हवा ने रोजा रखा है तो आपको यह तस्लीम करना पड़ेगा कि तूफान तिलावत कुरान में मसरूफ है, आंधियां दुरूद शरीफ का वजीफा पढ़ रही हैं, फजाए नाते रसूल के नगमात छेड़े हुए हैं, अलग चुपचाप जो बैठा हुआ है दीवाना या कोई पहुंचा हुआ है, अलग चुपचाप जो बैठा हुआ है दीवाना या कोई पहुंचा हुआ है। अमीरी ने जो रखा रोजा एक दिन, गरीबी क्या है अंदाजा हुआ है। अमीरी ने जो रखा रोजा एक दिन, गरीबी क्या है अंदाजा हुआ है। कि सुनकर बच्चे भूखे सो गए हैं, नबी के घर में भी फाका हुआ है। सो गए हैं, नबी के घर में भी फाका हुआ है, अलग चुपचाप जो बैठा हुआ है दीवाना या कोई पहुंचा हुआ है। हज़रात आइए हम ये चाहेंगे, देखिए बहुत आसान है मजमा इकट्ठा कर लेना, मगर पढ़े लिखे जहनों में अपनी बात पहुंचा देना और शऊर व फिक्र व तदब्बुर के उजाले उनके दिलों में तकसीम कर देना बहुत मुश्किल काम है। बहुत आसान है जो दो जुमले कहकर वाहवाही लूट लेना, मगर दो जुमलों के हवाले से दिलों की दुनिया में इनकलाब पैदा करना यह बहुत मुश्किल काम है। ये तो ऐसे ही है कि जैसे दिल हुस्न को दान दे रहा हूं, गाहक को दुकान दे रहा हूं, शायद कि कोई बंदे खुदा आए सेहरा में अजान दे रहा हूं। सेहरा में अजान देना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। हम ये चाहते हैं कि इसी नशे व फराज से आप गुजर रहे हैं, आइए इस जलसे को तारीख 7 जलसा बनाइए। आपकी कमेटी ने बड़ी मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए। शायर इस्लाम जनाब दिलबर शाही यहाँ बैठे हुए हैं, फ्रांसियों का खरीदा हुआ कलकत्ता, नवाबों का बसाया हुआ कलकत्ता, अंग्रेजों का छीन कर हासिल किया हुआ कलकत्ता, इनकलाब जिंदाबाद के लई पर फरकता हुआ कलकत्ता। कलकत्ता जो आज सोचता है कल वो पूरा मुल्क सोचेगा। कलकत्ते की फिक्र क्या है, कलकत्ते का डिक्शन क्या है, कलकत्ते का लहजा क्या है, ये मालूम करने के लिए आपको कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं है। दिलबर शाही खुद यहाँ तशरीफ ला चुके हैं और मुझे हैरत इस बात पे है कि जितनी जल्दी दिलबर शाही आज स्टेज पर आए हैं इतनी जल्दी तो ये अपने घर नहीं जाते हैं। तो बड़ी हैरत की बात है कि ये तो बड़ी करामत है कि इतना पहले ये शख्स आ कैसे गया स्टेज पर, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन नहीं, जनाब दिलबर शाही एक कोलंबस का नाम है, एक लीजेंड का नाम है, इतना पहले आ गए हैं, हम मुबारकबाद पेश करते हैं। आइए जलसे इसलिए होते हैं मेरे भाई और कॉन्फ्रेंस इसलिए होती हैं ताकि हमें मालूम हो कि अपने बच्चों को मालदार बनाना कमाल नहीं है, अपने बच्चों को दीनदार बनाना कमाल है। आइए जश्न मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस के सजीब शान इजलास में हजरत दिलबर शाही इंशाअल्लाह बहुत जल्द तशरीफ लाएंगे। मुझे मालूम है कि आप शेर सुनना नहीं चाहते हैं, शेर देखना चाहते हैं, बहुत जल्द इंशाअल्लाह शेर आप तक पहुंचेगा। आइए मैं गुजारिश करूंगा खुद इस नारद के लिए अपने बहुत ही मुहतरम और आले वकार शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना इस्माइल साहब शरफी मिंबर नूर पे जलवाबार हैं, चंद लम्हे के खिताब सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए, मगर इतना शानदार नारा लगाइए कि मुझे मैं पहले का ही नहीं चल रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, हम सोच रहे थे पता नहीं, तो ये तो लफ्ज़ो नश्र गैर मुरत्तब हो गया, मुरत्तब होना चाहिए ना। हम भी सोचे भाई उर्दू तो हम ठीक ठाक पढ़ लेते हैं, आज इतनी बड़ी गलती कैसे होगी। लेकिन तो हम तो ये अक्सर कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझको सलाहियत के एतबार से हिंदुस्तान के किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होना चाहिए, लेकिन ये हमारे मुल्क की कदनसीबी है कि जिसको जहां पर होना चाहिए वो वहां पर नहीं है। तो शेर देखेंगे भाई आप, अरे कुछ बोलिए नहीं रहे भाई, कहाँ से ये लोग आए हैं भाई, कहाँ से आए हैं, इस इलाके के नहीं है क्या आप, इसी इलाके के हैं, इसी मिट्टी के हैं, इसी दयार के हैं, तो जरा अपने हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। आप क्या हो गया, आप खामोश होते हैं तो बड़े खतरनाक मालूम होते हैं भाई, जरा मुस्कुराते हुए रहिए, जरा मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। देखिए मुर्गी के बच्चे को दरबे में बंद करके अंडा देने पे मजबूर नहीं किया जा सकता है, परिंदे के पंख को बांधकर फजा में उड़ाया नहीं जा सकता है, दूध के डब्बों से लोरियां नहीं निकल सकती हैं, बादशाहों के महल में गुर्बत का एहसास नहीं होता है, रेगिस्तान में चलने वाले मुसाफिरों से कुएं का पता पूछकर शर्मिंदा नहीं किया जा सकता है। हम तो पूरी तवज्जो
के साथ उसी वक्त सुना पाएंगे जब आप पूरी तवज्जो के साथ सुनने के लिए तैयार होंगे। तो जितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं, जनाबे दिलबर शाही तशरीफ ला रहे हैं। अब देखते ये है कि पूरा मुल्क जिनका इंतजार करता है, आप उनका इस्तकबाल किस हवाले से करते हैं। जिनके पास एक हाथ है अपना एक हाथ उठाएं, जिनके पास दो हाथ है जरा दोनों हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, जरा अपने हाथों को उठा दे भाई, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। लगे कि जलसा जलसे की तरह से हो रहा है भाई, आप बोल नहीं रहे, बड़ी हैरत की बात है। हम बहुत कुछ सुनाना चाहते हैं मगर आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। जरा एक और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जरा आवाज निकालिए, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न मेराजुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर इस्लाम जनाबे दिलबर शाही तशरीफ ला रहे हैं। मेरे भाई जनाबे ख्वाजा शब्बीर के हुक्म की तामील में हम दो शेर पढ़ देते हैं कि चरागे हक व सदाकत जलाने वाले हैं। जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह भाई। चरागे हक व सदाकत जलाने वाले हैं, यजीदियत का ठिकाना लगाने वाले हैं। चरागे हक व सदाकत जलाने वाले हैं, चरागे हक व सदाकत जलाने वाले हैं, यजीदियत का ठिकाना लगाने वाले हैं। चरागे हक व सदाकत जलाने वाले हैं, यजीदियत का ठिकाना लगाने वाले हैं। हयात मौत में तब्दील होने वाली है, नबी नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाले हैं। हयात मौत में तब्दील होने वाली है, नबी नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाले हैं। आइए, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत माहौल है। जनाब दिलबर शाही का इख्तिसास ये है कि जहां अपना कलाम पढ़ते हैं बहुत ही मोहब्बत और खुलूस के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के जलसों और नातिया मशायरों में इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत का कलाम इस कदर मतानत और संजीदगी के साथ पढ़ते हैं कि तबीयत ये चाहती है कि आला हज़रत का कलाम पढ़ते रहें और वो शाके रसूल सुनते रहें। आज भी कुछ लोग करते हैं सवाल, क्या उन्हें इंसान कहना चाहिए? मैं तो कहता हूं कि उनकी जात को बोलता कुरान कहना चाहिए। जान अगर इंसान को प्यारी है तो फिर उनको अपनी जान कहना चाहिए। यही वजह है कि मेरे इमाम ने कहा कि जान है इसके मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए।